चले हैं ज्ञान बांटने, शास्त्र शास्त्र वेदा वेदा। एक इसका चेला क्या बोलता है, उनकी तो भाषा ही ऐसी है। जब उनकी भाषा ही ऐसी है तो जब उसमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, क्या बताएगा वो? हाय 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 हाय, ये गुरु ऐसे बोलता है तुम्हारा, ये मुंह को टेढ़ा ऐसे, ये तरीका है बात करने का? ये संत है, ये मुंह हिला के। तो ये संत रामपाल है, ये वही गुरु है जो भगवान का विरोध कर रहा है, तो आज जेल में पड़ा है। और ये जो उसके शिष्य हैं, ये मरे पड़े हुए हैं बेचारे। वेद शास्त्र के बारे में ये आधे तो 8वीं क्लास तक नहीं पढ़े हुए, बोलना आता नहीं, और वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। और क्या किसी मुसलमान जुलाहे का जाप करेंगे? जुलाहा 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 जुलाहा, मुसलमान जुलाहा, मुसलमान कबीर, मुसलमान कबीर। आज आपके सामने हम एक उल्लू की कथा सुनाते हैं। एक उल्लू था, उसे अपने मन के अंदर आभास हुआ कि उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उस उल्लू का भी एक उल्लू गुरु था जिसके सानिध्य में रह के उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त। अपने गुरु से आज्ञा लेकर वह तपती हुई गर्मी में सूर्य के नीचे तपस्या करने लगा, क्योंकि उसके गुरु ने उसे बताया था कि जो ऊपर सूर्य चमक रहा है, लोग इसे सूर्य देव, सूर्य भगवान कहते हैं। ये सब लोग मूर्ख हैं, ये सूर्य है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम आंखें बंद कर लो तो ये गायब हो जाएगा। अगर ये सच में सूर्य होता तो तुम आंखें बंद कर लेते, फिर भी चमकता। तो जब तुम आंखें बंद कर लोगे तो ये तो गायब हो गया, तो फिर सूर्य कहां है? अब वो तपती हुई गर्मी में तपस्या करने लग गया। इतने में उसका एक शिष्य उसका भी बन गया था। वो शिष्य उसके पास आ गया, उसने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, सूर्य ऊपर से इतनी गर्मी, सूर्य की गर्मी इतनी धरती पर आ रही है, आप इतनी गर्मी में पसीनों में लथपथ हो रहे हो, आप किस प्रकार से आप ये बैठ के क्या कर रहे हो? उसने कहा, तू बेवकूफ है, ये सूर्य कुछ नहीं है, आंखें बंद कर ले, कोई सूर्य नहीं है। ये मूर्ख बनाया जा रहा है तुमको कि ये सूर्य है। आंखें बंद करो, कोई सूर्य नहीं। उसका चेला भी उसके साथ आंख बंद करके बैठ गया। 2 घंटे धूप में बैठने के बाद दोनों ही मर गए। तो ये संत रामपाल है, ये वही गुरु है जो भगवान का विरोध कर रहा है, तो आज जेल में पड़ा है। और ये जो उसके शिष्य हैं, ये मरे पड़े हुए हैं बेचारे। ये उसकी लड़ाई सड़क पे लड़ रहे हैं। वेद शास्त्र के बारे में ये आधे तो 8वीं क्लास तक नहीं पढ़े हुए, बोलना आता नहीं, और वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो। हमने प्रमाण दे दिया इसको कि वेद के जिस मंत्र को ये बता रहा था कि ये देखो, ये कभी नहीं लिखा हुआ, ये गलती से कभी लिख दिया, से तो कबीर देव होना चाहिए था। भगवान का क्या कवि होते हैं? अरे मूर्खो, कवि का अर्थ होता है रचनाकार। इस संसार की जो रचना करी है वो परमपिता परमेश्वर ने रचना करी है, इसलिए परमात्मा को कवि की भी संज्ञा दी जाती है। ये कबीर बीच में कहां से आ गया? दोबारा सुनो, कवि का अर्थ होता है रचनाकार। हमने यहां पर विद्वानों को भी बुला रहे हैं, लेकिन उनकी बात को भी विश्वास नहीं करा जा रहा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उल्लू से हम क्यों तुलना ना करें सबकी? उधर देश से बाहर बैठा हुआ जाकिर नाइक, वो खुले तौर पर हिंदुओं का विरोध करता है, समझ में आता है, क्योंकि वो मुसलमान है।
और यहाँ घर में बैठा हुआ संत रामपाल हिंदुओं का विरोध कर रहा है, अपने धर्म शास्त्रों का मजाक उड़ा रहा है। इसे क्या कहें जरा ये समझने वाले। इसे खुद को शास्त्र पढ़ने नहीं आता, ये देख देख कर उनके अर्थ ढूंढ ढूंढ के सबके सामने रखता है। इसे खुद वेद शास्त्र नहीं आते, ये झूठी बातें बता बता कर, ये लोगों को मनगढ़ंत कहानी बताकर ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। मैं आज आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं। जो हिंदू समाज के विद्वान लोग हैं उनको सबको पता है कि हमारे धर्म शास्त्रों की भी बहुत सारी टीकाएं और उनके रूपांतरण अलग अलग से बनाए गए हैं झूठे। अगर कोई एक महाभारत है, मनुस्मृति है, वेद है, तो उनके पता नहीं कितनी टीकाएं बना दी गई है। छोटी छोटी बातें लिखकर अलग अलग पंथ के अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग टीकाएं लिख डाली, छोटी बातें उसके अंदर डाली, समावेश कर दिया। और देखो ये कितना बड़ा पाखंडी किस्म की ये समाज इन्होंने चलाया है। पूरे हिंदू समाज के सामने बात करना चाहूंगा कि जहां ये भगवान शिव का नाम लेता है तो उनका नाम लेके बोलता है। एक तरफ मैंने इसकी वीडियो देखी थी कि हम तो राम जी के बहुत बड़े अनुयायी हैं, हम तो राम के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान श्री राम की। भगवान, मैं कह रहा हूं ये राम नहीं कहता, ये सीधा सीधा शिव कह रहा था, राम कह रहा था, पार्वती कह रही थी। ये अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है। और एक मुसलमान जुलाहा उसके लिए कबीर जी, धर्मदास जी, ये इनके लिए जी का प्रयोग करता है, लेकिन ये कभी भगवान श्री राम के आगे राम जी नहीं लगाता, कृष्ण जी नहीं लगाता, शिव जी नहीं लगाता। ये उनके लिए तू तड़ाक के शब्दों का प्रयोग करता है। और माता पार्वती के लिए इसके शब्द से माता पार्वती नहीं लिखता, पार्वती बोल रही थी। ये इतनी तमीज है इस संत के अंदर कि ये महिलाओं के संदर्भ में भी इतने अपशब्द बोलता है जो हमारे आराध्य हैं। बोलेगा क्यों नहीं? इस पे 4 महिलाओं के मर्डर का केस चल रहा हुआ है इसके ऊपर, जिसे सजा मिली है। बोलेगा क्यों नहीं? तो बोलेगा ये। इस जैसों ने बहुत सारी टीकाएं बनाई हुई जिसमें भगवान शिव के, भगवान विष्णु भगवान के चरित्र को बिगाड़ के रखा हुआ है हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए। ये ऐसी पुस्तकों को आके लेकर आता है और ऐसी पुस्तकें सबके सामने रखता है और हिंदू समाज को कलंकित करने का काम कर रहा है। अभी मैंने सुना इसको, इसके प्रवचन में ये कह रहा है कि गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, उसमें कहां राधे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कहां कहां लिखा हुआ है उसमें? तो गीता के अंदर भगवान ने स्वयं को भगवान घोषित किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें भगवान ने साफ साफ कहा हुआ है कि जब जब पृथ्वी पर संत रामपाल जैसे दुष्टाचारी पापी राक्षस पैदा होते हैं, इस्लाम जैसे राक्षस पैदा होते हैं, इस्लाम जैसे धर्म पैदा होते हैं, ये कबीरपंथी पैदा होते हैं, इनका सर्वनाश करने के लिए मैं बार बार धरती पर जन्म लेता हूं। तो गीता पढ़ के देख, उसमें तो साफ भगवान ने अपने आप को स्वयं घोषित किया है। तो भगवान श्री राम राम का जाप क्यों नहीं करेंगे? भगवान श्री कृष्ण का जाप क्यों नहीं करेंगे? और क्या किसी मुसलमान जुलाहे का जाप करेंगे कि जुलाहा 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 जुलाहा, मुसलमान जुलाहा, मुसलमान कबीर, मुसलमान कबीर। अरे जाके देखो, सऊदी अरब में अल कबीर नाम का डेजर्ट है। अब डेजर्ट तो आधों की समझ में नहीं आया होगा, ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना संस्कृत आती। और चले हैं ज्ञान बांटने, शास्त्र बेता बेता। एक इसका चेला क्या बोलता है? उनकी तो भाषा ही ऐसी है। जब उनकी भाषा ही ऐसी है तो जब उस पर संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, तो क्या बताएगा वो? निरा मूर्ख।
आदमी। अभी हमारे ऊपर वीडियो भी बन रही है, बड़ी प्रसन्नता होती है देख के हमें तो, ओह क्या बात है, हाय 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 हाय, ये गुरु ऐसे बोलता तुम्हारा, ये मुंह को टेढ़ा ऐसे, ये तरीका है बात करने का, ये संत है, ये मुंह हिला के, ये तरीका होता है बात करने का। इसके चक्कर में मत पड़ो और धर्म को खराब मत करो।